सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज आई प्रॉमिस्ड कि हम सीरीज़ चला रहे हैं, तो इस वीडियो में हम ब्लॉक 5 को डिस्कस करेंगे। मिडिल मार्च जॉर्ज एलियट की नावल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी नावल है और इजी भी है, क्योंकि एलियट की लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। देन हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियो में जो थी ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, उसमें मैंने मिडिल मार्च का एक क्वेश्चन गलती से टाइप कर दिया था, तो हम उस क्वेश्चन को भी इसमें एक बार फिर से एलैबोरेट कर लेंगे या फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। What do you think are the main themes of Middlemarch? Discuss the reference to the characters in the novel. कि मिडिल मार्च जो नावल है उसकी मेन थीम्स क्या हैं। अब आपने जब नावल पढ़ी थी तो आपने देखा होगा कि जो रिफॉर्म है, जैसे कि जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखती है ये सोचने में कि उसे कुछ रिफॉर्म करना चाहिए, जो पेजेंट्स हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। कॉटेज का थीम दिखा रखा है कि कॉटेज को बिल्डअप किया जा रहा है, या फिर कॉटेज को बनाना चाहिए, या फिर सोसाइटी में कैसे रिफॉर्म होना चाहिए। या फिर आप देखेंगे कि इसमें थीम दे रखा है मेडिकल का, कि जो मेडिकल साइंस है वो लोगों को इतना समझ में नहीं आती है। नया हॉस्पिटल खोला जाता है बट लोग उसे एनकरेज नहीं करते हैं, उसे डिस्करेज कर देते हैं। एंड देन इसमें और भी थीम्स हैं, जैसे कि सोसाइटी का है, क्लास का है, तो आप उन सब चीज़ों को इसमें दिखा सकते हैं विद द रेफरेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि हर एक जो कैरेक्टर है वो अलग अलग जो प्रोफेशन है उनके, उन सब चीज़ों को चुनता है, तो वो एक थीम हो गई इसकी। जैसे कि कोई रिफॉर्म को चुन रहा है, कोई साइंस को चुन रहा है, मतलब कि मेडिकल को चूज़ कर रहा है। तो हर एक जो कैरेक्टर है वो कुछ ना कुछ नया करना चाहता है, तो वो जो चीज़ें हैं वो एक थीम बन जाती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज़ द कम्युनिटी ऑपरेट्स एज अ मोरल वॉइस इन मिडिल मार्च। जो कम्युनिटी है वो कैसे एक मोरल वॉइस की तरह वर्क करती है मिडिल मार्च के अंदर। अगर आप इसमें देखेंगे नावल में, तो मिडिल मार्च जो नावल है उसमें आपने देखा है कि जो कम्युनिटी है वो कैसे वर्क कर रही है, लोग कैसे अपने मोरल्स को शो कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको देनी है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ब्रिंग आउट द मेजर थीम्स। आप देखिए कि जो थीम्स है वो दोबारा से एक बार रिपीट हुई है पेपर में, तो आपको इसमें थीम्स लिखनी है। जस्ट गूगल करिए, आपको बहुत सारी थीम्स इसमें दिख जाएंगी, और फिर वो सारी थीम्स आप की पॉइंट्स में रख सकते हैं और फिर आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अथॉरियल कंट्रोल। कि जो अथॉरियल कंट्रोल है उससे आप क्या समझते हैं। तो वो जैसे कि कोई भी चीज़ें कंट्रोल करती है जिसके पास अथॉरिटी होती है, आपको वो चीज़ यहाँ पर शो करनी है, और आपको बताना है कि कैसे ये जो अथॉरियल कंट्रोल है ये मिडिल मार्च में देखा जा सकता है, या फिर एविडेंट है, इस चीज़ के प्रूफ हैं इस नावल में। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें पूछा गया है, हाउ डज जॉर्ज एलियट डिपिक्ट सोसाइटी इन ट्रांजिशन। जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था, हम जब लास्ट वीडियो डिस्कस कर रहे थे उसमें वही क्वेश्चन यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो मिडिल मार्च की सोसाइटी है उसे कैसे डिपिक्ट किया गया है मिडिल मार्च के अंदर। जो एलियट है उन्होंने कैसे डिपिक्ट किया है, आपको वो शो करना है। जो सोसाइटी है उसमें अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग तरीके से वर्क कर रहे हैं, और इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ दूसरों से जो करप्शन है वही करके अपने पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। लास्ट में जैसे काम कर रहे हैं, फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट में उनकी जो लाइफ है वो अच्छी नहीं बन रही है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, राइट ब्रीफली ऑन द सोशल एंड जेंडर कंसर्न। कि सोशल और जेंडर जो कंसर्न है आपको वो शो करना है मिडिल मार्च के अंदर। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे। तो इसमें मेन क्वेश्चन क्या है, एक तो थीम्स है, जेंडर है, सोसाइटी है और सोशल कंसर्न है। ये भी कुछ मेन से थीम्स हैं या फिर क्वेश्चन हैं जो कि आ सकते हैं। आप इन सब से रिलेटेड कोई ना कोई की पॉइंट्स अपने माइंड में रख सकते हैं, जो कि आप इसमें लिखेंगे, और मैं अभी आपको इसके कुछ थीम्स बता देती हूँ। तो मिडिल मार्च के जो मेन थीम्स है उसमें आप एम्बिशन एंड डिसअपॉइंटमेंट लिख सकते हैं, कि कैसे वो जो पर्सन है, जो कैरेक्टर है, मेल कैरेक्टर है, वो अपने एक ही माइथोलॉजी टू ऑल कीज़, अ की टू ऑल माइथोलॉजीज़ पे वर्क कर रहा है, और कम्युनिटी एंड क्लास के ऊपर, प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म के ऊपर, मनी एंड ग्रीड के ऊपर। तो ये कुछ ऐसे मेन थीम है जो आप कर सकते हैं। या फिर जो मोरल कॉन्फ्लिक्ट है नावल में, आप उसे भी लिख सकते हैं इसमें। वन मोर थिंग, अगर आप ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं मिडिल मार्च से रिलेटेड, तो एक गुड पॉइंट ये है कि आप जब आंसर स्टार्ट करते हैं, जब आपको लिखना होता है नावल किसने लिखी है, उस टाइम पर आप जॉर्ज एलियट की जगह मैरी का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जॉर्ज एलियट उनका रियल नेम नहीं था, उन्होंने एक पेन नेम अडॉप्ट किया था।
क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो वुमेन्स के वर्क को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। तो आप लिख सकते हैं कि जो वर्क है ये मैरी एन इवेंस का है, लेकिन उन्होंने जॉर्ज जॉर्ज इलियट को एज अ पेन नेम यूज़ किया था क्योंकि वुमेन्स के वर्क को इतना कंसीडर नहीं किया जाता था। और इन्होंने अपनी जो नॉवल है उसमें सोसाइटी के बारे में लिखा है। अगर वो अपनी फ़ीमेल नेम से लिखती तो इनके जो वर्क्स हैं उनको उतना कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन जब उन्होंने जॉर्ज एलियट नाम से पब्लिश करवाई तो लोगों ने उनकी बुक्स को पढ़ा, उनके वर्क को पढ़ा एंड देन सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्लास है, जेंडर है या फिर सोशल कंसर्न है, उन सब चीज़ों को एक बार एटलीस्ट एक बार कंसर्न किया, माइंड किया। तो ये कुछ बेसिक से की पॉइंट्स थे एंड आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो नेक्स्ट ब्लॉग्स पर होगी और थोड़ी देर में मैं एक गेस्ट पेपर भी अपलोड करूँगी, जो कि सारी वीडियोज़ को अपलोड करने के बाद मैं एक आइडिया ले रही हूँ कि लास्ट 6 ईयर से मैं जितने भी क्वेश्चंस कर रही हूँ हर ब्लॉक में 6-6 क्वेश्चन, उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट लग रहा है या फिर जब बार बार रिपीट हो रहा है उनको लेकर एक गेस्ट पेपर बनाऊँगी। तो आप तब तक इन सभी यूनिट्स को कंप्लीट कर लीजिए एंड आई विल सी यू इन द गेस्ट पेपर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड also good luck for your preparation and exams as well. Bye bye.